Ladakh, the land of high passes, also known as the biker's paradise. और इस पैराडाइज को एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया के कोने कोने से राइडर्स मई टू सितंबर की विंडो में यहाँ आते हैं। और इस बार मेरा भी ये सपना पूरा हो रहा था, जिसका पहला पड़ाव था लेह। I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kinda twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. Does Megan Fox have a twin or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face, and I didn't even flinch. My mom says love's not easy. Just keep your head held high. People will find you pretty. I just wonder where they are. You like my... गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले दोस्तों। सो दिस इज़ द सेकेंड डे इन ले और आज फाइनली वी आर मूविंग टूवर्ड्स नुब्रा वैली। और अभी भी पता पड़ा है कि खारदुंगला में लैंडस्लाइड हुआ है, तो मे बी वील हैव टू डाइवर्ट आवर रूट। नाउ प्रॉब्ली वी विल गो वाया वरीला पास, बट आई थिंक इट्स गोना बी फन। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हम लोग लगभग 3 घंटे से लैंडस्लाइड के क्लियर होने का वेट कर रहे थे, और ज़्यादा वेट करने का मतलब था लेट अराइवल एट आवर डेस्टिनेशंस। तभी हमारे कैप्टन्स एक दूसरे रूट से जाने का डिसाइड करते हैं। दैट मेंट वी वर गोइंग टू मिस खारदुंगला कम्प्लीटली। अब खारदुंगला पास कुछ साल पहले तक वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था, और हमेशा से ही लद्दाख जर्नी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। सोच के ही लग रहा था जैसे कि हमारा सफ़र अधूरा रह जाएगा, बट कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं, और फिर अचानक से खबर मिलती है कि खारदुंगला खुल गया है। एंड आई फेल्ट लाइक दैट लद्दाख वाज नाउ रियली ऑन। तो आज ले से नुब्रा वैली का हमारा टोटल सफ़र 130 किलोमीटर का था, जिसमें हमारा पहला स्टॉप था द माइटी खारदुंगला पास। इसके बाद लगभग 70 किलोमीटर की राइड करके हमारा दूसरा पड़ाव होगा डिस्किट मोनेस्ट्री, जो कि नुब्रा वैली में ही आती है। एंड फ्रॉम देयर वी विल बी गोइंग ऑल द वे टू हुंदर सैंड ड्यून्स, जस्ट 8 to 7 किलोमीटर्स अहेड, एंड विल बी आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द डे। लगभग 2 घंटे के बाद खारदुंगला का एसेंट शुरू होता है, और मेरी आंखों के सामने वो सारे नज़ारे अनफोल्ड हो रहे थे जिन्हें मैं कभी रील में देख के सोचा करता था कि एक दिन मैं भी लद्दाख बाइक ट्रिप करूँगा। और इन्हीं सब ख्यालों के बीच वी रीच्ड द माइटी खारदुंगला पास। We did not stop for a long time at Khardungla as we already started late in the morning. इसके बाद 14 किलोमीटर आगे पड़ता है नॉर्थ कुल्लू, जहां हम लंच के लिए रुकते हैं। क्या सीनिक जगह थी यार, बगल में स्ट्रीम, चारों तरफ पहाड़, बस प्योर नेचर। अपने पहले दिन के सफ़र में वी मोस्टली गॉट ग्रेट टार्मेक रोड्स। कभी हम नदी के पैरेलल राइड करते, तो कभी पॉकेट्स में ऑफ रोड पैचेस भी मिल रहे थे। बट वॉट वॉज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर द कलर्स ऑफ द लैंडस्केप्स। लद्दाख का लैंडस्केप जितना मैजिकल है, यहाँ की हिस्ट्री उतनी ही फैसिनेटिंग है। And talking of history, we reached one of the oldest and historical monasteries of Ladakh, Diskit.
ये मोनेस्ट्री 14th सेंचुरी में बनाई गई थी एंड सिंस देन इट हैज सर्व्ड एज अ मेजर सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग एंड इट्स प्रोपगेशन। लेकिन डिस्किट सिर्फ मोनेस्ट्री के लिए फेमस नहीं है। यहाँ सिचुएटेड है भगवान बुद्ध का 32 मीटर्स टॉल स्टैचू, जिसे हिज होलीनेस दलाई लामा ने 2010 में कंसेक्रेट किया था। यहाँ पहुंच के एक और अच्छी चीज हुई मेरे साथ। हम यहाँ गोल्डन आवर्स में पहुंचे थे एंड समटाइम्स ओनली अ ड्रोन कैन जस्टिफाई द ब्यूटी एंड ग्रैंडियर ऑफ अ प्लेस। फिर हम निकलते हैं अपने आज के आखिरी डेस्टिनेशन हुंदर के लिए, जहां पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाती है। अब हुंदर से 4 लैंडस्केप एक साथ दिखाई देते हैं, पर अंधेरे की वजह से मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाता। Good morning दोस्तों, good morning from Nubra. It's a beautiful morning today and we are going to Pangong. जो हमारा ओरिजिनल रूट था वो बंद है क्योंकि श्योक रिवर में फ्लैश फ्लड्स हैं, तो हमारी जर्नी में 100 किलोमीटर्स और ऐड हो गए हैं। But it's going to be an exciting day because we'll be crossing Warila and Changla. So I think we'll have fun. Let's go for it. On day 3 हमें 270 किलोमीटर्स कवर करने थे, so we left early. Our first stop was Agham. That was also our breakfast point. अब अगम वही जगह है जहां से 2 रास्ते जाते हैं पैंगोंग के लिए। क्योंकि अगम श्योक मेन रोड क्लोज थी, तो वी टुक द रूट टुवर्ड शक्ति। सो अगम से हम लोग जाएंगे वरीला पास, subsequently crossing one of the world's highest motorable passes, Changla, and then Shiok Valley को क्रॉस करके via Durbuk we will be finally reaching Pangong Tso. पर उससे पहले हम लोग रीग्रुप होने के लिए शक्ति में रुकते हैं। भाई अभी हम लोग रीग्रुप होने के लिए शक्ति में रुके हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड शक्ति, और भाई मैं बता नहीं सकता कितनी सुंदर जगह है। धीरे धीरे लद्दाख अपनी ब्यूटी को रिवील कर रहा है। लद्दाख एट इट्स बेस्ट। ऑसम मैन।
अब मैं शक्ति से थोड़ा आगे निकला ही था और जब सब सही चल रहा था तभी It felt like a grand welcome from Ladakh. I was wearing my complete personal gear और मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। और उस दिन मुझे समझ में आया कि spending in a good gear is not an expense but an investment. और मेरी टीम ने जल्दी से मेरी बाइक को चकाचक किया and I hit the road again. Ladakh is not easy. The bike trips are exhausting, sometimes frustrating also. Stakes are always high, and being on a bike, you are vulnerable. Off-roads, धूल मिट्टी, landslides, gutter, shooting stones, and whatnot. There are many odds that work against you. Lekin at the same time, you also go through many emotions. You become one with the mountains. और जब आपकी नज़रें इतने vast landscape को देखती हैं, तो अपनी हस्ती बहुत छोटी लगने लगती है। You almost start to feel insignificant. And then I got the first glimpse of Pangong Lake. दूर से दिखता नीला पानी। भाई आज 230 और लगभग 240 किलोमीटर राइड करने के बाद इस शाम का आखिरी डेस्टिनेशन था ना, वो पैंगोंग था। और भाई इस टाइम मैं पैंगोंग पर बैठा हुआ हूँ। मतलब इतना सुना था ना इस जगह के बारे में कि भाई ये ऐसी होगी, ये वैसी होगी, इतनी रील्स देखी थी भाई। मतलब मैंने सच्ची में नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत कोई जगह हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत है भाई। ज़िंदगी में एक बार लद्दाख तो करना बनता है। जब भी मौका मिले, राइड करके नहीं आ सकते तो टेम्पो ट्रैवलर करके आ जाओ, पर यार इस जगह को देखना। पैंगोंग को देख के आई वॉज कम्प्लीटली स्पेल बाउंड। सबसे सुना था कि दूर लद्दाख में पैंगोंग नाम की एक झील है जो बहुत ही खूबसूरत है, पर उस दिन मुझे महसूस हुआ कि एडजेक्टिव से सिर्फ आप किसी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई एडजेक्टिव नहीं बना था जो उस मोमेंट में पैंगोंग की खूबसूरती को बयां कर सके। इट ऑल फेल्ट अनरियल। कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है। ये बात इंसानों पे भी लागू होती है, क्योंकि जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, पर रुका हुआ इंसान शायद जिंदा तो है पर जी नहीं रहा। अब जिंदगी के मायने क्या है ये मेरी समझ से बाहर है, पर जब बनी ने ये जवानी है दीवानी में कहा था कि वो रुकना नहीं चाहता, तो शायद वो यही कहने की कोशिश कर रहा था। तो आज हम हानले जा रहे हैं और अब हम प्योर अनफिल्टर्ड लद्दाख के बीचों बीच राइड कर रहे थे। अब 3 दिन लगातार बाइक राइड करने के बाद सड़क पे मेरी नज़र जमने लगी थी। बाइक का बैलेंस भी कंट्रोल में आ चुका था और मैं अपना सपना जी रहा था, और उसके साथ साथ आई वॉज फीलिंग अ हाइटेंड सेंस ऑफ डिटैचमेंट। इतना वास्ट बैरन लैंडस्केप जिसके बीच में टारमैक रोड है और उस पर चलती हुई कुछ बाइक्स,
ये लम्हे बस फील किए जा सकते हैं, जिए जा सकते हैं, पर शायद इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। Ladakh is a militarily sensitive area, especially closer to the China border. इसीलिए इन रोड्स पे मिलिट्री व्हीकल्स का रेगुलर मूवमेंट चलता रहता है। और जब हम ये ट्रिप कर रहे हैं तो अगले 2 दिनों में इंडिपेंडेंस डे भी था, और अपनी आर्मी को देख के एक अलग ही फीलिंग आती है। तभी मुझे दूर से दिखता है लहराता हुआ अपना तिरंगा, एंड आई न्यू दैट वी वर अप्रोचिंग द लैंड ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस, रेजांगला। कहा जाता है कि if you want peace, prepare for war. And Rezangla War Memorial stands tall as a testament to the valor and unconditional love for the motherland. साल था 1962, जब चाइना लद्दाख के एक बहुत स्ट्रेटेजिक चुसूल सेक्टर को हथियाना चाहता था। But what China did not know कि हिंदुस्तान की 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के 120 सोल्जर्स were ready to give them hell. बताते हैं कि हमारे सोल्जर्स के पास उस टाइम पे ना अच्छे वेपन्स थे और ना ही ज़्यादा रिसोर्सेस। जस्ट इमेजिन, क्या सोच रही होगी इन सोल्जर्स की। -30 डिग्री के एक्सट्रीम सर्दी में दे फेस 3000 चाइनीज सोल्जर्स एंड किल्ड 1300 ऑफ देम। एज पर ऑफिशियल फिगर्स हमारे 114 जवानों ने शहादत दी। बताते हैं कि अपनी जान गंवाने के बाद भी कुछ सोल्जर्स ने अपने हाथों में अपनी राइफल पकड़ रखी थी। हम अपने घरों में अक्सर ये रियलाइज़ नहीं करते कि इस आज़ादी को जब एंजॉय करते हैं उसके लिए कुछ लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आया था, पर दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। दिस वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। और अगर लद्दाख आ रहे हो तो प्लीज़ कम हियर। मतलब दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। अगर जब आओगे ना तो तुम्हें प्राउड होगा। जय हिंद। It is time like this when you feel ki how much is sacrificed for us. Yeah. How about you? It was amazing and truly a sacrifice for the nation. We don't generally realize na how Yeah, we how take much our they- freedom Yeah. for granted, right? Yes, Very proud. proud to be Indian. Yeah? Proud. We are proud of our soldiers Yeah. more than us. रेजांगला के बाद हमें आज हानले पहुंचना था। एक शानदार सड़क थी, उस पे 4 चांद लगाते हुए लद्दाख के अनबिलीवेबल नज़ारे और हमारी बाइक्स। तभी हमारे ग्रुप में एक और एक्सीडेंट होता है। Amruta Rishikesh from our group got injured. They were right in front of me when this happened. हाँ, बैकअप आ रहा है। ये सामने हॉस्पिटल है, आर्मी का है। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे। Fortunately, we had a backup vehicle. We sent them to the hospital and continued our journey. लगभग 3 घंटे की राइड के बाद हम पहुंचते हैं हानले, एंड वी वेंट टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरीज,
हानले की इस ऑब्जर्वेटरी में एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसे हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप कहा जाता है। एंड दिस टेलीस्कोप इज रिमोटली ऑपरेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। I was very excited for Hanle because it is India's heaven for astronomical observations like stargazing और यहाँ से मिल्की वे भी देखी जा सकती है। तो हम लोग हानले पहुंच गए हैं। 170 किलोमीटर का आज हमने स्ट्रेच कवर किया और लास्ट का जो 40 किलोमीटर था ना, दैट वाज माइंड ब्लोइंग यार। लद्दाख में जो बाइक ट्रिप करने का असली मज़ा है ना, वो आज आया। क्या मस्त टार्मेक रोड बना रखे हैं यार, फुल एड्रेनलिन रश। लेकिन जब एडवेंचर होता है तो उसके साथ साथ कुछ हिकअप्स भी होते हैं। देयर इज अ कपल इन आवर ग्रुप एंड दे मेट एन एक्सीडेंट टुडे एंड दे वर राइट इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज राइट बिहाइंड देम व्हेन इट हैपेंड। तो खबर ऐसी आ रही है कि आई थिंक दे आर फाइन। इन फैक्ट गर्ल is fine at that point also, but they have been taken to the hospital, so we are waiting for them. लेकिन जब भी ग्रुप में ऐसा होता है ना यार, तो मूड से ख़राब हो जाता है, क्योंकि लद्दाख इज़ अ ट्रेचरस टेरेन। यहाँ पे जब हम लोग साथ में ग्रुप में रहते हैं 7-8 दिन, तो वी वर्क लाइक फैमिली, राइट? वी टेक केयर ऑफ ईच अदर। सो आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन एंड दे विल जॉइन अस फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। प्लान ये है कि कल हम उमलिंगला जाएंगे, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। Even it is situated higher than Everest Base Camp, और परसों we'll head back to Leh। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, so stay with me। लगता है मिल्की वे देखने का सपना ही रह जाएगा। मिल्की वे तो क्या, हमें एक तारा नजर नहीं आता क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल थे। Today is the day we have all been waiting for. We are going to Umlingla, the world's highest motorable pass, higher than the Everest Base Camp. शायद सुनने में आसान लगे, लेकिन जब कई 100 किलोमीटर्स की हार्श टेरेन को कवर करके कोई यहाँ पहुँचता है तो इसके मायने बिल्कुल अलग होते हैं। इस सफ़र में हमने सिर्फ पहाड़ों और पासेस को क्रॉस नहीं किया, इसके साथ हमने क्रॉस किए बहुत सारे मेंटल बैरियर्स, द बैरियर्स ऑफ सिनिसिज्म, फियर एंड वल्नरेबिलिटीज। लद्दाख का ये सफ़र बहुत सारे चैलेंजेस देता है, पर हर चैलेंज के साथ देता है एक सीख जो हमारे साथ उम्र भर रहेगी। इन्हीं ख्यालों के बीच वी बिगैन आवर जर्नी टुडे एंड सून वी वर ऑन द रोड टू उमलिंगला। लंबे मैदान, प्योर ऑफ रोड और कल रात की बारिश के बाद ये रास्ता और भी चैलेंजिंग हो गया था। इन सारे चैलेंजेस को पार करके हम पहुंचते हैं नुरबुला टॉप एट एन एलिवेशन ऑफ 17,421 फीट। और नुरबुला टॉप से हमें जो नज़ारे दिख रहे थे, उन्हें देख के बस यही कहा जा सकता था कि कुदरत अपनी पीक ब्यूटी पे थी। लद्दाख के सफ़र के आखिरी पड़ाव पे मेरे दिमाग में जावेद साहब की कुछ लाइंस घूम रही थी। नज़र में अपने ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम,
जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जिंदा होने का एहसास तो लद्दाख की सड़कें हर लम्हा करा रही थी, और हर वो नज़ारा हैरान कर रहा था जो मेरी आंखें देखकर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। और फिर दूर से दिखाई देती है उमलिंगला की पहली झलक। एक बड़ी मिक्स सी फीलिंग आई उस वक्त। आई स्टॉप्ड एंड कुछ सेकंड्स के लिए सफर के सारे अहम लम्हे मेरे आंखों के सामने घूमने लगे। जिन सवालों के जवाब मेरा जहन ढूंढ रहा था, पता नहीं उनके जवाब मुझे मिले या नहीं, पर एक अलग सी शांति थी दिल में उस वक्त, और हवाओं में एक अजीब सा सुकून। और उसी वक्त उमलिंगला पे स्नोफॉल शुरू हो जाता है, एंड इट फेल्ट लाइक अ रिवॉर्ड फ्रॉम लद्दाख, द लैंड ऑफ हाई पासेस।